हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सब कुछ कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्ट थर्ड का सीन 4। और अगर आपने सीन 1, सीन 2 एंड सीन 3 देख लिया होगा तो एक्ट सीन आप ही के लिए। और इसमें ये भी ज़्यादा बड़ा सीन नहीं है, बहुत छोटा सीन है। और इस सीन में हमारे 5 करेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। और करेक्टर्स के नाम बच्चों मैंने यहाँ ऊपर लिख दिए हैं, तो आपको पता होगा। पहला करेक्टर है हमारा पोर्शिया, सेकंड करेक्टर है हमारा नरिसा, थर्ड है लोरेंजो, फिर जेसिका एंड बेल्थाजार। बच्चों मैं बताना चाहती हूँ, जो बेल्थाजार है वो हमारे पोर्शिया के सर्वेंट है। ओके, जो पोर्शिया उसके सर्वेंट है उनका नाम है बेल्थाजार। ओके, एंड लोरेंजो एंड जेसिका तो तुम्हें पता था, क्या बोलते हैं, सिलेरियनो के साथ यहाँ पे आए होते हैं वेनिस, क्या बोलते, सॉरी, बेलमोंट में आए होते हैं। मतलब पोर्शिया को किसको ये बताने के लिए कि क्या बोलते हैं, बेसानियो को ये बताने के लिए कि जो हमारे जो एंटोनियो है वो क्या है, मुसीबत में है। तो ये यहीं पे रुक जाते हैं। तो अभी इस सीन में हम पोर्शिया, नरिसा, लोरेंजो और जेसिका और बेल्थाजार को देखेंगे वो क्या बातें करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। इस सीन में ये होगा कि जो पोर्शिया है वो लोरेंजो को बोलेंगे कि मैं और जो नरिसा है वो कहाँ जाएंगे, मोनेस्ट्री में जाएंगे और वहाँ पे प्रेयर करेंगे अपने हस्बैंड्स के लिए, दोनों के लिए, कि दोनों आराम से क्या करें, आराम से एंटोनियो को सेफली घर लेके आ जाए। तो वो ये बोलती हैं, और वो बोलती है कि लोरेंजो और जेसिका तुम यहाँ रहना और मेरे पूरे घर का ध्यान रखना, और अब से तुम क्या करोगे, यहाँ को रूल करोगे जब तक मैं घर वापस नहीं आ जाती। तो ये बात इस सीन में होगी। तो हम देखेंगे पोर्शन, रिसा, लोरेंजो और जेसिका की क्या क्या बातें होती हैं। चलो बच्चों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपका हम सीन 4 स्टार्ट करते हैं। ये सीन 4 हमारा पोर्शिया के रूम में हो रहा है। यहाँ पे हमारे एंटर हुए हमारे पोर्शिया पोर्शिया एंटर हो रही है, नरिसा, लोरेंजो, जेसिका एंड बेल्थाजार। तो लोरेंजो बोलता है, मैडम, ऑल्दो आई स्पीक इन टू योर प्रेजेंस यू हैव अ नोबल एंड अ ट्रू कंसीट। अब जो लोरेंजो है वो यहाँ पे बोल रहा है कि मैं आपके सामने ये बात बोलना चाहता हूँ, मतलब आपके सामने मुझे हेजिटेशन नहीं है कुछ बोलने में, बट आप बहुत ज़्यादा क्या हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हो, और आप बहुत ज़्यादा कैसे हो, मतलब फ्रेंडशिप को अंडरस्टैंड करती हो, ऑफ गॉड लाइक एमिटी विच अपियर्स मोर स्ट्रांगली इन बियरिंग थस द एब्सेंस ऑफ योर लॉर्ड। मतलब आपके हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, उसके बावजूद भी आप मतलब पूरे ऑनर के उनके ऑनर के हिसाब से आपने मतलब उसके मतलब बेसानियो की फ्रेंड के लिए, हेल्प के लिए पूरी कोशिश की। मतलब वो यहाँ पे लोरेंजो ये बोलना चाह रहा है, क्या बोलते हैं, हमारे पोर्शिया के लिए, कि मतलब आपने पूरा सहयोग दिया है, क्या बोलते हैं, कि बेसानियो आराम से वेनिस में जाए और अपने दोस्त एंटोनियो की पूरी पूरी मदद करे। इस वजह से लोरेंजो बहुत ज्यादा खुश है कि मतलब होता है ना कि देखो उन क्या बोलते हैं, पोर्शिया और बेसानियो की तो मैरिज होने वाली थी, मतलब वो शादी करने करने वाले थे। बट जैसे ही लेटर आता है, पोर्शिया ऐसा नहीं बोलती कि भाई तुम मेरे साथ पहली पहली चीजें करो, बाद में अपने दोस्त को देखना, ऐसा नहीं बोलती पोर्शिया। पोर्शिया बेसिकली क्या बोलती है, पोर्शिया ये बोलती है कि भाई आपके फ्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए हैं, पोर्शिया के लिए हैं। तो क्या बोलते हैं, आप फटाफट पहले क्या करिए, वेनिस में जाइए और पैसे लेके जाइए और अपने फ्रेंड की पूरी हेल्प कीजिए। ये कौन ऐसा पोर्शिया बोलती। तो लोरेंजो कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस है पोर्शिया से, क्योंकि पोर्शिया ने क्या करा, उनकी जो फ्रेंडशिप थी, बेसानियो और एंटोनियो की जो फ्रेंडशिप थी, उसकी पूरी क्या कर रही है, उसकी पूरी मदद कर रही है। तो इस वजह से यहाँ पे लोरेंजो ये बोलना चाह रहा है। मतलब आप ये भी बोलता है कि आपके बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड है, उसके बावजूद भी आप उसकी क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा मदद कर रहे हो। मतलब जो आपका एक्शन है जो आपने किया, ये क्या है, एक बहुत ही ज्यादा काइंड नेचर है आपका, और मुझे आपसे मतलब बहुत ज्यादा खुशी है कि आपने क्या बोलते हैं, एंटोनियो और बेसानियो के लिए, दोनों के लिए इतना कुछ किया। यहाँ पे लोरेंजो पोर्शिया से ये बातें बोल रहे हैं इस पूरे डायलॉग में। ओके, उसके बाद हमारी क्या बोलते हैं, पोर्शिया बोलती है, आई नेवर डिड रिपेंट फॉर डूइंग गुड नॉर शेल नॉट नाउ फॉरेन कंपेनियंस। उसने बोला कि मैंने कभी भी रिग्रेट नहीं किया है कुछ अच्छा काम करने के लिए। मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि जब मैं क्या करती हूँ, दूसरों की मदद करती हूँ। यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोर्शिया ये बोलना चाहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ जब मैं दूसरों की हेल्प करती हूँ। तो वो बोलते हैं, जब दो दोस्तों की बातें हम कर रहे हैं, जो अपना टाइम खुद स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के लिए पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, और क्या बोलते हैं, दोनों का जो सोल है वो एक साथ बॉन्ड हो रखा है, एक
सेम लव के कारण। तो उनके जो बीच में जो सिमिलैरिटीज हैं वो भी कैसी हैं, सेम है। उन जैसे दोस्त भी तो हम अपने जैसे ही बनाते हैं ना, मतलब ये बात सच है कि हम अगर फ्रेंडशिप करते हैं तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी हमारे तरह होते हैं, मतलब जिनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, थोड़े से एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमसे मैच करते हैं। तो पोर्शिया ये बोल रही है कि मतलब जो मैनर्स हैं, मतलब एंटोनियो और बेसानियो की जो बातें होंगी, मतलब दोनों एक जैसे ही होंगे, कि दोनों क्या है, एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो उसने बोला जो एंटोनियो है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे बेसानियो की तरह, क्योंकि जैसे बेसानियो है वैसे ही क्या है, एंटोनियो होंगे। यहाँ पे हमारी पोर्शिया ये बोल रही है, being the blossom lover of my lord, which makes me think that this Antonio must need be like my lord if it's so। तो यहाँ पे वो ये बोलती है कि जो बेसानियो है वो भी कैसे हैं, एंटोनियो की तरह ही होंगे। तो भाई मैं अपने क्या बोलते हैं, अपने हस्बैंड के फ्रेंड की हेल्प करने के लिए क्यों ना आगे बढ़ूं, मैं उनकी हेल्प पूरे अच्छी तरीके से करूंगी। बट मैं अपने आप को ज्यादा क्रेडिट नहीं देना चाहती कि भाई मैंने इतना कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं अपने हस्बैंड के फ्रेंड की मदद कर पाई। यहाँ पे जो हमारी जो पोर्शिया है वो ये बोलती है, फिर वो बोलती है लोरेंजो आई कमिट्स इनटू योर हैंड्स द हस्बेंड्री एंड मैनेजर ऑफ माय हाउस। फिर लोरेंजो को ये बोलती है कि जो मेरे जो घर का वो है, पूरी टेक केयर और जो मैनेजमेंट है वो मैं तुम्हारे हाथ पे सौंप के जाती हूँ। और क्या बोलते हैं, वो लोरेंजो को ये बोल रही है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा पूरा घर का टेक केयर करो, जितने भी जो मेरे सर्वेंट्स हैं वो तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, जैसे तुम उनसे बोलोगी, ठीक है। आई हैव टूवर्ड हेवन ब्रेथ अ स्ट्रीट वो टू लिव इन प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। अब यहाँ पे वो ये बोलना चाह रही होती है कि मैंने सोचा है कि मैंने ये लिया है कि कसम ली है कि मैं क्या करूंगी, प्रेयर और मेडिटेशन करूंगी, क्या बोलते हैं, जब तक मेरे हस्बैंड क्या होते रिटर्न बैक नहीं हो जाते। और किसके साथ करूंगी मैं, नरेसा के साथ करूंगी। और यहाँ पे फिर वो बोलती है देयर इज अ मोनेस्ट्री 2 miles, और वो बोलती है कि यहाँ से एक मोनेस्ट्री है 2 मील दूर, हम नरेसा और मैं वो वहाँ पे जाके रहेंगे आराम से। और मैं ये अपने आप ही करना चाहती हूँ, आप इसे डिनाई मत करना, मुझे अपने हस्बैंड के लिए मतलब प्रेयर वगैरह करनी है, मेडिटेशन करना है, और बाकी मैं पूरे इस घर की जो जिम्मेदारी है वो मैं तुम्हें सौंप कर जाती हूँ। ये कान बोलती है, ये हमारी पोर्शिया बोलती है लोरेंजो से। फिर लोरेंजो बोलते हैं मैडम विद ऑल माई हार्ट आई शैल ओबे यू इन ऑल फेयर कमांड्स। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैडम, मैं आपके जो आपने मुझे कमांड दिया है मैं उसके हिसाब से क्या करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से इस घर को ऑपरेट करूं, मतलब जब तक आप नहीं आते मैं पूरा क्या करूंगा, टेक केयर करूंगा आपके होम के लिए, ठीक है। यहाँ पे लोरेंजो ये बोलता है। फिर पोर्शिया ये बोलती है माई पीपल डू ऑलरेडी नो माई माइंड एंड विल एक्नॉलेज यू एंड जेसिका। उसने बोला कि मेरे क्या बोलते हैं, मेरे जो सर्वेंट्स है वो मेरी इंटेंशन, मेरे जो जज्बात है वो सब कुछ अच्छी तरीके से जानते हैं। अब वो आपको और जेसिका को क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करेंगे एज अ मिस्ट्रेस, जब तक मैं और क्या बोलते बेसानिया मैं नहीं आते वापस, तब तक आप दोनों इस पूरे जो पैलेस है उसे क्या करोगे, आप मैनेज करोगे। ये बोलता है हमारी पोर्शिया। In place of Lord Bassanio and myself, so fare you well will till we shall meet again। फिर वो पोर्शिया यहाँ बोलती है कि तब तक के लिए बाय, मैं यहाँ से जाती हूँ। तो फिर लोरेंजो बोलते हैं फेयर थॉट्स एंड हैप्पी आवर्स अटेंड टू यू। फिर वो बोलते हैं कि जो भी आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और जो आपके जो आवर्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से, जो आपको समय बीते वो बहुत अच्छी तरीके से बीते। तो जैसिका बोलती आई विश योर लैंडशिप ऑल हार्टली कंटेंट। अब यहाँ पे हमारी जो जेसिका वो बोलती है आई विश यू मैडम कि आप जो भी सोच रही हैं, आपकी जो डिजायर्स हैं वो सबकी सब क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो पोर्शिया यहाँ पे ये बोलती है आई थैंक यू फॉर योर विशेस एंड आई एम वेल प्लीज्ड। उसने बोला कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपकी विशेस के लिए, और फेयर यू वेल जेसिका, हम आपसे बाद में मिलेंगे। ये पोर्शिया बोल के वहां से हमारे जेसिका और लोरेंजो वहां से चले जाते हैं, दे डिपार्ट, ठीक है। अब जो पोर्शिया होती है, अब वो किससे बात करती है, बेल्थाजार से। मैंने बताया था जो बेल्थाजार है वो हमारे पोर्शिया के क्या है, सर्वेंट है। तो अब बेल्थाजार से ये बोलती है नाउ बेल्थाजार एज आई हैव एवर फाउंड थी ऑनेस्ट ट्रू, सो लेट मी फाइंड थी स्टिल टेक दिस सेम लेटर। अब वो क्या बोलती है, बेल्थाजार से ये बोलती है कि तुम मेरे बहुत ज्यादा ऑनेस्ट पर्सन हो, मैं तुम पे पूरा अच्छी तरीके से विश्वास करती हूँ। अब तुम ये क्या करो, ये जो लेटर मैं तुम्हें दे रही हूँ बहुत ही ज्यादा फास्ट है, तुम कहाँ जाओ, एक जगह है यहाँ पे लिखा हुआ इन स्पीड टू पैडुआ, तुम पैडुआ जाओ, वहाँ पे ये जो लेटर है मेरे कजन को देना। अब वो अपने कजन को लेटर भिजवा रही है, और उसके जो कजन है, पोर्शिया के कजन का नाम है डॉक्टर बेलारियो। जो डॉक्टर बेलारियो है वो पोर्शिया के कजन है। तो वो एक लेटर उसने लिखा है, वो बेल्थाजार के द्वारा किसे पहुंचा रही है, अपने कजन्स को पहुंचा रही है।
तो इसके बाद वो बोलती है एंड लुक व्हाट नोट्स एंड गारमेंट्स ही डॉट गिव थी। फिर वो बोलती है कि जो भी नोट्स और गारमेंट्स मतलब कपड़े वो देगा तुम्हें, वो तुम फटाफट क्या करना, मेरे पास लेके आना। अब वो क्या बोल रही है, फटाफट जो भी कपड़े देगा मेरा कजन तुम्हें और जो नोट्स देगा वो कहाँ लेके आना, वेनिस लेके आना। बेल्थासार को ये बोल रही है कि जो तुम लेटर दोगे मेरे कजन तुम्हें जो लिख के देंगे वो चीजें सब तुम कहाँ लेके आना, वेनिस लेके आना। यहाँ पे वो बोल रही है विद ट्रेड्स टू वेनिस वेस्ट नो टाइम इन वर्ड्स बट गेट दिस डन। वो बोलते हैं टाइम अपना वेस्ट मत करना किसी से बात करके, फटाफट वहां जाना और फटाफट ये सब चीजें लेके मुझे कहाँ मिलना, तुम वेनिस में मिलना। ये वो किससे बोल रही है, बेल्थासार से बोल रही है। तो बेल्थासार बोलते हैं मैडम आई गो विद ऑल कन्वीनियंस स्पीड। उसने बोला कि ठीक है मैडम, मैं जितना फास्टली जा सकता हूँ मैं उतनी तेजी से जाऊंगा और आपका काम करूंगा। उसके बाद क्या हो जाता है, बेल्थासार भी क्या हो जाता है, एग्जिस्ट हो जाता है, वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे सब तो चलेगा, बच गए पोर्शिया और नेरिसा। अब पोर्शिया यहाँ पे एक चीज और बताना चाहती है, वो अपना एक प्लान करना चाह रही है। तो यहाँ पे हमारी पोर्शिया बोलती है कम ऑन नेरिसा आई हैव वर्क इन हैंड दैट यू गेट नो नोट ऑफ, वील सी आर हस्बैंड बिफोर दे थिंक ऑफ अस। अब पोर्शिया ये बोलती है कि मेरे दिमाग में क्या है, एक प्लान है जो तुम्हें भी अभी नहीं पता, हम अपने हस्बैंड को कम से कम देख पाएंगे। वो ये बोलती है, पोर्शिया ये बोलती है कि मेरे दिमाग में एक प्लान है। अब उसके दिमाग में जो प्लान होगा उसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे कौन सा प्लान है जो पोर्शिया क्या करना चाहती है, एग्जीक्यूट करना चाहती है। फिर नरिसा बोलती है शैल दे सी अस, क्या वो हमें देख पाएंगे, नरिसा ये बोलती है। तो अब पोर्शिया कुछ एक्सप्लेन करना चाहती है यहाँ पे और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पोर्शिया यहाँ पे बोलती है दे शैल नरिसा बट इन सच अ हैबिट दैट दे शैल थिंक वी आर accomplished with that we lack। अब यहाँ पे जो पोर्शिया है वो ये बोलना चाहती है, हाँ वो हमें देख सकते हैं बट हम कैसे जाएंगे, हम डिस्गाइज होके जाएंगे, मतलब हम किसी और की तरह उनके सामने क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, तो हमें पहचान नहीं पाएंगे। अब जो पोर्शिया है वो एज अ डिस्गाइज बन के जाना चाहती है वेनिस में एंटोनियो को बचाने के लिए। डिस्गाइज मतलब वो अपने हस्बैंड की मदद करना चाहती है एज अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब उनके हस्बैंड को भी ये नहीं पता चलेगा कि वो पोर्शिया नरिसा है, वो ऐसा बन के वहां जाएंगी। इस बारे में पोर्शिया यहाँ पे वो बोल रही है। फिर वो बोलती है व्हेन वी बोथ अकाउंटेड लाइक यंग मैन। अब हम कैसे जाएंगे, यंग मैन के तरह वहां जाएंगे तो वो हमें क्या कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। फिर पोर्शिया ये बोलती है कि मैं क्या बोलती हूँ तुमसे ज्यादा क्या करूंगी, आई विल बी मोर हैंडसम ऑफ द टू, मतलब मैं ज्यादा हैंडसम लगूंगी। आई विल वेयर वो बोलती है आई विल वेयर द डैगर विद द ब्रेवर ग्रेस। यहाँ पे वो बोल रही है कि मतलब मैं क्या करूंगी, जो डैगर है वो अपने साथ लेके चलूंगी और मैं जो मेरी जो वॉइस होगी मैं उसे चेंज कर दूंगी एज अ मैन। मैन और बॉय के बीच में जो आवाज होती है ना, थोड़ी डीपर वॉइस होती है ना मेंस की, उसके तरह चेंज करूंगी क्योंकि वो अपने आप को पूरा बदल देगी, एज अ डिस्गाइज ही तो चाह रही है, तो वो ऐसा प्रिटेंड करेगी कि वो कोई और है, ठीक है। into a manly stride and speak of phrase like a fine bragging youth and tell point lies। फिर वो ये बोलती है कि मैं ऐसा क्या करूंगी, जब मैं चलूंगी तो मैं अब जैसे वुमेन्स होती हैं एक स्टेप्स लेती हैं, तो मैं वुमेन से 2 स्टेप्स ज्यादा लूंगी कि मुझे पूरा जो मेरा जो जैसा मैंने डिस्गाइज किया उन्हें लगे कि मैं क्या हूँ, एक मैन हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो ऐसा बोलना चाहती है। हाउ ऑनरेबल लेडी सॉट माई लव विच आई एम डिनाइंग दे फेल सिक एंड डाइड। वो ऐसा दिखाना चाहती है कि भाई जितनी भी जो लड़कियां हैं वो मुझ पे क्या है, पागल हैं। मतलब वो ऐसा बताना चाह रही है कि वो बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर मैन की तरह जाएंगी, मतलब उनकी आवाज भी पूरी चेंज होगी, उनके चलने का स्टाइल भी पूरा चेंज होगा, मतलब वो पूरा ऐसा अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगी कि मैं पूरा प्रॉपर एक ऐसा, दोनों मेन्स हैं उनके पीछे जो लड़कियां हैं बहुत ज्यादा कैसी हैं, बहुत ज्यादा पागल हैं। आई कुड नॉट डू विदाउट टिल आई रिपेंट। वो बोलती है कि क्या बोलते हैं, मैं कुछ वो नहीं करना चाहती, कुछ डिनाई नहीं करना चाहती, बट मैं अपने आप को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब वो क्या करती है, अब उन्हें क्या करना होता है, वो उन्हें बस वहां जाना है, क्या बोलते हैं, वेनिस जाना है और अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करना है कि क्या बोलते हैं कि वो कुछ और है, कुछ और बन के आए हैं। वो नहीं पता, वो ये नहीं बताना चाहते कि ये पोर्शिया है और ये नरिसा है, ठीक है। तो वो जितने भी जो ट्रिक्स उसने अपने स्कूल में सीखी थी कि लड़के कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं लड़कों की, वो सबके सब वो क्या करेगी, अप्लाई करेगी, क्योंकि वो चीजें क्या करती थी, पहले ट्राई करती थी कि लड़के कैसे चलते हैं, कल लड़के कैसे प्रिटेंड करते हैं, तो पूरा कैसे करेगी, लड़कों की तरह पूरा कोशिश करेगी चलने की, उनका स्टाइल पूरा कॉपी करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ ना 1000 raw tricks of these bragging jacks which I will practice। जो उसने प्रैक्टिस की हैं वो सबके सब वो क्या करेंगे, बिल्कुल
वैसा बनने की कोशिश करेंगी। यहाँ पे हमारी पोर्शिया ये बोलती है, फिर हमारी जो नरीसा बोलती है कि अब हमें क्या मिलेगा ऐसा करके। तो हमारी जो पोर्शिया होती है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं तुम्हें पूरा जो अपना जो प्लान है मेरा, वो मैं पूरा तुम्हें क्या बोलते हैं पूरा रास्ते में बताऊंगी। हमें फटाफट यहाँ से क्या निकलना होगा, यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हमें कितना 20 मील चल के दूर जाना है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं तुम्हें पूरा जो प्लान है वो पूरे रास्ते में एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे ये बोल रही है ना, बट कम आई विल हेल्प यू ऑल माई होल डिवाइस व्हेन आई एम इन माई कोच विच स्टेज फॉर अस। मैं उसे तुम्हें जो पूरा कंटेंट है मैं तुम्हें बताऊंगी, बट अभी हमें क्या बोलना, अपना कैरेज जो है वो पकड़ना है और हमें फटाफट कहाँ जाना है, वेनिस जाना है। ये बोल के हमारा जो वो है नरीसा एंड पोर्शिया है वो यहाँ पे चली जाती है, बिकॉज वी मस्ट मेजर 20 माइल्स टुडे। उन्हें 20 माइल्स क्या करने हैं, पूरे करने हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि जो पोर्शिया और जो नरीसा है वो एज अ डिस्गाइज बन के, एज अ फेलो मैन बन के कहाँ जाएंगी, वेनिस जाएंगी। उसके आगे हमें पता चलेगा कि पोर्शिया ने ऐसा क्यों किया। तो बस यहाँ तक ये जो हमारा जो सीन 4 था, बस वो इतना ही था। अब हमें यहाँ तक तो पूरा आइडिया लग गया है कि क्या है और पोर्शिया ऐसा क्यों कर रही है। वो पोर्शिया इसलिए कर रही है, अब वो मैं आपको आगे जाके आपको पता चलेगा। बट मैं आपको बताती हूँ, पोर्शिया एंटोनियो को बचाने के लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि वो बेसानियो से बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करती है और वो चाहती है कि उसके दोस्त को कुछ भी ना हो। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सीन 4 भी खत्म होता हुआ, और अब मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एक बार ये जो इंग्लिश में यहाँ जो पेजेस है नेक्स्ट पेज में, उसे भी आप आराम से देख लीजिएगा। अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत ईजी स्टोरी है। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक आपके फर्स्ट सेमेस्टर के। आई होप कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो बहुत अच्छा जाए और आराम से ये सीन पढ़ लीजिएगा। ओके, सो बाय बच्चों। और प्लीज हाँ हाँ हाँ, एक और बात, आप प्लीज इस क्या बोलते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से, आपको हमारा कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पसंद आ रहा है, तो प्लीज गाइस, प्लीज 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 हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉरवर्ड कीजिए। बाय बच्चों, अगले सेशन में फिर दोबारा मिलेंगे। बाय।